Assalamu alaikum students, I am Natasha, your biology teacher. Today we are going to discuss the relationship between cell function and their structure. यानी सेल के स्ट्रक्चर के लिहाज से वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ जो हैं वो डिफरेंट सेल से मिलकर बनी हुई हैं, डिफरेंट सेल टाइप से मिलकर बनी हुई हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने सेल्स होते हैं, कितनी सेल्स, तो उसमें मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ह्यूमन बॉडी हैव मिलियंस ऑफ सेल्स इन दैम, लेकिन वो सेल्स जो हैं कितनी टाइप्स के हैं। तो ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ, ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है एमसीक्यूज के लिए, कंपोज्ड ऑफ 200 टाइप्स। 200 टाइप्स हैं लेकिन 200 सेल्स नहीं हैं। ये कन्फ्यूजन को क्लियर कर लें। 200 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं और ये ह्यूमन बॉडी के बारे में है। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 200 टाइप्स ऑफ सेल्स और हर टाइप जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। हर टाइप ऑफ सेल स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और एक टाइप के फंक्शन या एक टाइप के सेल्स जो हैं वो दूसरे टाइप के सेल से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सेल्स को उनके साइज एंड शेप के लिहाज से, उसके फंक्शन। साइज एंड शेप के लिहाज से सेल क्या काम परफॉर्म करता है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले है रेड ब्लड सेल्स के बारे में। रेड ब्लड सेल्स, इनको हम आरबीसीज भी कह सकते हैं। आरबीसीज, दे आर राउंड। इनकी शेप क्या है? राउंड है। राउंड क्यों है? टू अकोमोडेट ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन। इनकी शेप राउंड है क्योंकि इन्होंने हीमोग्लोबिन को कैरी करना होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल है। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सर्कुलेट कर पाती है। उसके बाद अगर हम बात करें नर्व सेल्स की, नर्व सेल जिसको न्यूरॉन भी कहा जाता है, नर्व सेल्स की शेप है लॉन्ग, दे आर इलोंगेटेड। इलोंगेटेड क्यों होते हैं? फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी इन्होंने नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना होता है। नर्व इम्पल्स को या मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें जाइलम सेल्स की, स्टूडेंट्स, जाइलम सेल्स जो हैं वो प्लांट्स में मौजूद होते हैं। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, ये वाटर को कैरी करते हैं, वाटर को कंडक्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो जाइलम सेल्स जो हैं वो ट्यूब लाइक होते हैं। शेप इनकी है ट्यूब लाइक और थिक वॉल्स होती है। ट्यूब लाइक होते हैं और इनकी वॉल्स जो हैं वो ज़रा थिक होती हैं ताकि वाटर के प्रेशर से वो डैमेज ना हो सके। थिक वॉल्स पर्पस क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी वाटर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ये था साइज एंड शेप के बारे में। अब हम देखेंगे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया कहा जाता है कि वो चीज़ कितनी जगह घेर रही है, कितनी जगह कवर कर रही है, और वॉल्यूम कहते हैं उसमें कितनी चीज़ आ सकती है। एक तरह से क्वांटिटी, लिक्विड की क्वांटिटी को वॉल्यूम कहा जाता है। तो प्लांट्स के अंदर रूट्स के ऊपर आपने छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको रूट हेयर्स कहा जाता है। अब रूट का सरफेस एरिया देखा जाए तो सिर्फ इतनी जगह ये कवर कर रही है, लेकिन इन रूट हेयर्स की वजह से ये इतनी स्पेस कवर कर रही है, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। तो हम यहाँ पे ये बात कहेंगे, रूट हेयर्स हैव लार्ज सरफेस एरिया। रूट हेयर्स का सरफेस एरिया लार्ज होता है
क्यों लार्ज है? क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है, फॉर मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल्स, कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं, वाटर एंड सॉल्ट्स एब्जॉर्प्शन। यानी रूट हेयर्स ने सरफेस एरिया ज़्यादा कवर किया होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट्स को प्लांट के लिए एब्जॉर्ब कर सकें। अब है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलिस, यानी किन सेल्स में कौन सी ऑर्गेनेलिस होंगी और कौन सी ऑर्गेनेलिस नहीं होंगी। तो ये भी देख लेते हैं। वो वाले सेल्स जिन्होंने ज़्यादा सेक्रेशंस रिलीज करनी हैं, उनके अंदर कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस के बारे में हमने पढ़ा है कि ये सेक्रेशंस रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे हम ये याद करेंगे, सेल्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग सेक्रेशंस have more complex endoplasmic reticulum and Golgi apparatus। और उसके अलावा हमने पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो सेल्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी हम लिखेंगे सेल्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। हैव क्लोरोप्लास्ट, जैसे एनिमल सेल्स जो हैं उन्होंने फोटोसिंथेसिस नहीं करनी होती तो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होते, जबकि प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करनी है तो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको कुछ बातें अंडरस्टैंड करनी है, जो ये हैं कि तमाम सेल्स बॉडी के काम करेंगे एक साथ मिल के, तो वो कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले करते हैं। यानी एक भी सेल अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा तो हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। सारे कंट्रीब्यूट करते हैं बॉडी की फंक्शनिंग में। तो हर एक को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि किसका क्या रोल है और वो क्या फंक्शन प्ले करता है। तो इसमें अगर हम देखें नर्व सेल को, नर्व सेल्स क्या करते हैं? कंडक्ट नर्व इम्पल्स, फंक्शन है इनका नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना, और इस तरह से नर्व इम्पल्स की कंडक्शन के जरिए ये क्या रोल प्ले करते हैं? कंट्रीब्यूट इन कोऑर्डिनेशन। इन कोऑर्डिनेशन यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे से लिंक करना इनका काम है। उसके अलावा सेकंड टाइप है मसल सेल्स। मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए ये बॉडी को मूव करवाते हैं। दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। उसके बाद अगर बात करें स्किन सेल्स की, स्किन सेल्स बैरियर का काम करते हैं, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए बैरियर हैं ये। अगर बोन्स के सेल्स की बात की जाए, इनका फंक्शन है दे डिपॉजिट मिनरल्स लाइक कैल्शियम। इनके अंदर कैल्शियम स्टोर होता है। रीजन क्या है? टू मेक बोन स्ट्रॉन्ग, thus play role in support of the body. They are supporting cells. उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी।
अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।